गुड मॉर्निंग आप सभी को। क्षमा चाहते हैं लेट होने के लिए, बारिश बहुत हो रही है यहाँ भाई। आ जाइए, वैसे ही काफी लेट हो चुके हैं हम लोग। इंद्रजीत कुमार गुड मॉर्निंग, अभय गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को। हाँ जी, ये लगभग लगभग हर जिलों में बारिश हो रही है। ये बारिश काफी मौसम सक्रिय है पिछले 2-3 दिनों से, तो जनजीवन वैसे ही थोड़ा सा अस्त व्यस्त है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि 3 की पावर m प्लस 1 प्लस 3 की पावर m माइनस 1 बराबर 810 हो तो m का मान क्या होगा। एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है, चरघातांकी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम आपको बता चुके हैं पहले, एक बार फिर से अवगत कराना चाहते हैं आप लोगों को कि क्या है कि एक्सपोनेंशियल से एक क्वेश्चन आपको चरघातांकी से 101% मिलने वाले हैं एग्जाम में। आप करके जाइए, प्रैक्टिस में भी कई करवा चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं। तो एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन आप लोग करके जाइएगा, निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बुक सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। हाँ, पेन चेंज कर ले जी। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जी फास्ट ही चल रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर m प्लस 1 प्लस 3 की पावर m माइनस 1 बराबर 810 है। ध्यान से देखिए बेटा, है क्या इसमें, कुछ नहीं है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जिसकी घातें बराबर रहते, जिसके बेस बराबर रहते हैं, घातों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं ना। बेस अगर बराबर रहता है, घातों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। अब बताओ, जैसे 3 की पावर m गुणा करते हैं तो उनकी पावर को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं ना। जैसे 3 की पावर m इंटू 3 की पावर n, ओ सॉरी m ए 1 है तो क्या कर लेंगे, 3 की पावर m प्लस 1 करते हैं ना। आप लोग अलजेब्रा में पढ़े हैं, जैसे a की पावर 2 गुणे a की पावर 2 तो क्या कर लेते हैं, a की पावर 4 2 जोड़ लेते हैं। वैसे सेम कंडीशन इसमें भी है। कहाँ पे है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर m इंटू 3 की पावर n लिख सकते, सॉरी 1 लिख सकते हैं ना। 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। चलते हैं आगे, 3 की पावर m इंटू 3 की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, बराबर 810 है ना। क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, आप लोग जानते ही हो। तो जैसे यहाँ थोड़ा सा, बस बहुत थोड़ा सा ध्यान देना, और कुछ नहीं है इसमें। गुणा में मल्टीपल में क्या होता है, घातें जुड़ जाती है ना। तो यहाँ पे देखिए, जब इक्वल है तो घातें जुड़ गई, तो हम ऐसा ऐसा हमको दिया गया है, देखो ये ऐसा दिया गया है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। और ये वाला में क्या है, माइनस है तो माइनस कर लिए। चलिए आगे, 3 की पावर m इंटू 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर m, ये देखिए इसकी पावर क्या है, माइनस में बटे में कर देंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, बराबर 810। आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे 3 की पावर m क्या है, कॉमन है। तो 3 की पावर m हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 प्लस 1/3 बराबर 810। 3 की पावर m, ये 3 3 का 9 1 10, क्या हो जाएगा 10/3।
3 बराबर 810, फिर 3 की पावर m, इधर बटे में 3 है, कहाँ जाएगा गुणे में, और गुणे में 10 है, बटे में जाएगा। चलिए 810 गुणे 3/10, तो 3 की पावर m बराबर, ये 0 से 0 कट जाएगा, 81 है, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, 3 3 का 9, 3 27, 3 81, कहने का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 3 पहले से ही है, तो ये हमारा हो गया क्या, 3 की पावर m बराबर कितने बार गुणा करा है, 5 बार ना, 1 2 3 4 5 बार, ये 3 की पावर 5। अब देखो बेस क्या है, दोनों के बराबर है, बेस बराबर है, तो घातों की क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, जब तुलना करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, m बराबर 5। एक बार क्वेश्चन को हम फिर से बताएंगे, आप लोग लगे रहिए, देखिए एक्सपोनेंशियल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 3 की पावर m+1 प्लस 3 की पावर m-1 बराबर 810, ठीक। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कमेंट करके बताइए। हाँ, 3 की पावर m इंटू 3 की पावर 1, क्यों, क्योंकि गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ती हैं, है ना। जैसे आप लोग पढ़े हो ना, एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर रहता है तो क्या करते हैं, एक्स की पावर 2 + 2 कर देते हैं ना, 4 कर देते हैं ना, तो वही है कंडीशन यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया, m दोनों में है m की, और 3 की पावर m, 3 की पावर m को कॉमन ले लिए तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लिए, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, पुश करके वीडियो को नोट करना। हाँ, इसके बाद एक क्वेश्चन और इसी में है, बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं, इसको हम रेस कर देते हैं। चलिए वीडियो को आप लोग पुश करके नोट कर सकते हैं सॉल्व को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक पूर्ण संख्या, अब है आपका आंसर बिल्कुल सही था, बहुत अच्छा संजन जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, 5 होगा। आप लोगों ने, जितने लोगों ने भी लगाया है सवाल, सॉल्व किया है, सबने बहुत अच्छा सॉल्व किया है, सबका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आप लोग ऐसे ही लगे रहिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक पूर्ण संख्या का 7 गुना, एक पूर्ण संख्या का 7 गुना उसके, यहाँ पे मिट गया थोड़ा सा, सात गुना उस संख्या के वर्ग के दोगुने से 4 कम है, वह संख्या है। चलिए देखिए भाई, यहाँ पे विनर लूजर कोई नहीं है, सब अपने आप में एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तो भाई विनर का मतलब ये है कि कोई प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख रहा है, फिर भी बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने आप से ईमानदारी दिखाइए बस, ठीक है ना, आप खुद से ईमानदारी दिखाइए, वही सब कुछ है। चलिए ये ऑप्शन हमारा कौन सा था, 4 या 3/2। चलिए उस संख्या के वर्ग के दोगुने से 4 कम है, तो वह संख्या है, क्या है, ये भी नंबर संख्या का बहुत नंबर सिस्टम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक पूर्ण संख्या का 7 गुना, मान लेते हैं वह संख्या क्या है, हमारा x है, पेन को चेंज कर लेते हैं। चलिए एक पूर्ण संख्या का 7 गुना, तो मान लेते हैं वह संख्या क्या है, मान लेते हैं वह संख्या हमारा क्या है, x है। चलिए संख्या का क्या कर रहा है, 7 गुना उस संख्या के वर्ग के दोगुने से 4 कम है। चलिए एक संख्या है को हम मान लेते हैं x, इसका 7 गुना, क्या कह रहा है, एक संख्या का 7 गुना उसके वर्ग के, उसका वर्ग मतलब संख्या का वर्ग के दोगुने से, दोगुने का मतलब 2 से गुणा, दोगुने से 4 कम है, दोगुने से ये क्या है, 4 कम है, ये वाला।
अगर हमको समीकरण बराबर करना है तो ये जो कम है क्या है, ये कम है, या तो इसमें 4 जोड़ दें या फिर इसमें 4 घटा दें। समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से समझो। चलिए मिटा के हम फिर से बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक संख्या का 7 गुना, चलिए वह संख्या मान लेते हैं x है, तो x का 7 गुना, फिर क्या करा, उसी संख्या के वर्ग के, तो संख्या का हमने वर्ग कर दिया, संख्या के वर्ग के दुगुने से, चलिए दुगुना कर दिया, वर्ग के दुगुने से क्या करा है, 4 कम है, कौन कम है, ये 4 कम है, तो चाहे इसमें 4 जोड़ दो। अब बताओ बराबर नहीं हो गया समीकरण हमारा? भाई ये 4 कम है, 4 इसमें जोड़ दीजिए, दोनों समीकरण बराबर। अब चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 2x², इसको उधर लेके जाइए, -7x -4 बराबर 0। ये देखिए इसका फैक्टर कर लीजिए, क्या होगा, 4 दूना 8, फैक्टर क्या बनेगा, 8 -1 कर दें, 8 में से 1 घटाएंगे 7 और 8 1 कम 8, x -4 बराबर 0। ध्यान से देखिए, 2x² -8x + x -4 बराबर 0। चलते हैं आगे, यहां से कॉमन है, कॉमन क्या है, 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x -4 बचेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, 1 लेंगे तो क्या बचेगा, x -4 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में क्या होगा, x -4, अगले ब्रैकेट में क्या होगा, 2x + 1 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार लेंगे x -4 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे 2x + 1 = 0, 2x बराबर क्या हो जाएगा, -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। चलिए आंसर क्या आया हमारा, एक आया 4 और एक आया क्या, -1/2। 4 रख के देखते हैं समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 4 रखिए, 7 चौक 28, 4 32, यहाँ पे 4 रखिए, 4 चौक 16 दूनी 32, तो हमारा ये क्या है, 4 सही है, तो ऑप्शन हमारा ये सही है। नोट कर लीजिए। जी जी जितेंद्र कुमार, वेरी गुड, ये सही होगा जी। जिसका गलत हो रहा है भाई फिर से एक बार बेटे देख लीजिए, ध्यान से क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक, फिर से बता दें, कहो एक बार रिपीट कर दें। चलिए क्या कर रहा है, एक पूर्ण संख्या का 7 गुना उस संख्या के वर्ग के दोगुने से 4 कम है, वह संख्या क्या होगी, मान लेते हैं वह संख्या x होगी, तो x का क्या कह रहा है, 7 गुना, 7 से गुणा कर दिए, बराबर क्या कह रहा है कि उस संख्या के वर्ग के, तो उसी संख्या का वर्ग कर दिए, वर्ग के दुगुने से 4 कम है, तो इसलिए 4 इसमें जोड़ दिया गया, समीकरण बराबर करके दोनों में क्या किया गया, आगे पीछे करके पक्षांतर वगैरह करके गुणनखंड कर लिया गया, है ना। गुणनखंड करने के बाद जो हमारी वैल्यू x बराबर 4 आ रही है, वो समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, अर्थात हमारा आंसर क्या है, बराबर 4। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, वीडियो को पुश करके आप लोग नोट करिएगा। चलिए हाँ चलिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा, पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, है ना। चलिए चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। एक मीनार के आधार से a तथा b दूरी पर स्थित, एक मीनार के आधार से a तथा b दूरी पर स्थित दो बिंदुओं पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं। मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी, हाइट एंड डिस्टेंस से। यहाँ पे आपको पॉलिटेक्निक में दो से या तीन क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, 101%, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल तैयार करके जाइएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और हम करा रहे हैं, एक मीनार के आधार से a तथा b दूरी पर स्थित दो बिंदुओं पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण
परस्पर पूरक है, मीनार की ऊंचाई है। मीनार की ऊंचाई क्या है? चलिए ये चलिए एक हम बना दिए एक मीनार। चलिए एक बन गया मीनार हमारा, ठीक। मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर, चलिए मीनार के आधार से ए दूरी पर एक हो गया, ए दूरी हो गया, तथा बी दूरी पर स्थित दो बिंदु, ए दूरी पर और एक बी दूरी पर। एक क्या है? एक बिंदु है जो मीनार से ए दूरी पर है, और दूसरा बिंदु जो हमारा है वो क्या है? यहां से कितने पे है? बी दूरी पर है। चलिए ए बी सी, ये हमारा क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। अब क्या कर रहा है कि दोनों कोणों का क्या कर रहा है? परस्पर, दोनों कोण क्या है? परस्पर संपूरक है, ठीक। संपूरक है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? मीनार की ऊंचाई हम यच मान लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों कोण क्या है? संपूरक है। तो संपूरक का मतलब क्या होता है? दो कोणों का योग क्या होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए ना, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं पहला कोण हमारा क्या है? थीटा है। पहला कोण हमारा क्या है? थीटा। तो दूसरा कोण क्या होगा बेटे? बताओ फट से, दूसरा कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा ना। क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं दूसरा कोण? क्यों? क्यों 90 माइनस थीटा होगा? क्योंकि दोनों का योग क्या आना चाहिए? 90 अंश। अब इसको जोड़ो, देखो थीटा थीटा कट जाएगा, 90 अंश आएगा, ठीक। भाई 90 में ही तो कम होगा। जी जी 90 होगा बिल्कुल। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम लेते हैं कौन सा त्रिभुज? चलिए पहले बड़ा वाला ले लेते हैं। कौन सा? त्रिभुज ए बी सी। ये देखिए ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं, tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे क्या होता है? आधार। तो कहने का मतलब ए बी बटे बी सी, ठीक। थीटा के स्थान पे थीटा ही रखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा ही दिया गया है। ए बी हमने ऊंचाई को एच मान रखा है, बी सी हमारा क्या है? बी है। बीसी क्या है? बी है। चलिए समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं इसको, ठीक। अब इसी तरीके से ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा? त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर ए बी अपॉन बी डी, यहां तक लेंगे ना। थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे? क्या रखेंगे थीटा के स्थान पे? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी क्या है? हमारी ऊंचाई है, हाइट है, एच, ठीक। और यहां से देखिए बी डी क्या है? हमारा ए है। चलिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। cot थीटा बराबर एच अपॉन ए, ठीक। ये समीकरण नंबर हम डाल देते हैं दूसरा, ठीक। तो ऐसा करते हैं कि समीकरण 1 और 2 का गुणा करा देते हैं आपस में, तब रिलेशन हमको मिल जाएगा, अच्छे से निकल जाएगा हमारा। चलिए समीकरण 1 तथा 2 का गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 का गुणा करने पर, गुणा कर दीजिए। तो गुणा कर लीजिए, tan थीटा गुणे ये cot थीटा है तो cot थीटा बराबर यहाँ पे क्या था? h अपॉन ए बी और h अपॉन ए, ठीक। अब हम लोग जानते हैं बेटे, क्या जानते हैं? cot थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन tan थीटा बराबर h का गुणा h में कराएंगे h स्क्वायर, b का गुणा a में कराएंगे तो ab, ठीक। ये कट गया।
कट गया ना। अब इसका तिरछा गुणा कराएंगे, ए बी का क्या हो जाएगा, ए बी बराबर एच स्क्वायर, इधर से वर्ग घटाएंगे इधर वर्गमूल लग जाएगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, पहला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। जितेंद्र कुमार जी, जी जी संजना जी, संजय, सबका आंसर बिल्कुल सही है। ऋतिक राज बिल्कुल सही है आपका आंसर। सानिया जी, सानिया आपका भी बिल्कुल आंसर सही है। संजय आपका भी सही है, सबका सही है भाई। अभय आपका भी सही है। रजनीश कुमार आपका भी सही है। सब लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। हाँ जी, ऋतिक राज आप सबसे पहले बताए। बिल्कुल, चलिए ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ जी, जितेंद्र कुमार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए। कहाँ से हो, कहाँ नहीं जाना है, ठीक है। सब लोग अपने अपने घर से पढ़ रहे हो। दोस्ती करना बाद में, लाइव दोस्ती कर लेना, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अच्छा क्वेश्चन करा रहे हैं सर आप। जी जी, अच्छे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से बताएं, संजन कुमार। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बता दे रहे हैं। चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग संतुष्ट रहे। क्या करें, एक मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण परस्पर संपूरक है। मीनार की ऊंचाई क्या है बेटा, देखिए संजन, ये ऊंचाई को हम मान लेते हैं एच, ऊंचाई को हम मान लिए एच, और क्या करें, दो बिंदु ए और बी दूरी पर हैं, तो यहां से यहां तक एक बिंदु ए दूरी पे है, और यहां से यहां तक एक बिंदु क्या है, बी दूरी पर है। अब कह रहा है कि दोनों कोणों का क्या है, दोनों कोण क्या है, संपूरक। संपूरक का मतलब दोनों कोणों का योग क्या आना चाहिए, 90। तो यहाँ पर अगर थीटा हो जाएगा तो यहाँ थीटा में कुछ कम नहीं होगा भाई, थीटा कम नहीं हो जाएगा 90 में से, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। एक बार ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे, समीकरण 1 बनाएंगे, एक बार छोटा वाला त्रिभुज लेकर समीकरण 2 बनाएंगे, दोनों का आपस में गुणा करा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, किसी त्रिभुज के शीर्ष 0,4 6,0 तथा 0,8 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसका हम पूछ रहे हैं एक और दो तरीके से बता दें, ठीक है ना, 2-3 तरीके बता दें इसको लगाने का। एक क्वेश्चन आपका आएगा पेपर में। देखिए, नेट का इशू भाई सबके यहाँ है, समझ सकता हूँ। क्या है कि बारिश हुई है ना, तो हो भी रही है बारिश, तो इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। फिर भी आप लोगों को ये अपलोडेड वीडियो मिल जाएगा, क्लासरूम खत्म होने के बाद भी मिल सकता है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। हम एक तरीका बता रहे हैं, एक तरीका वैसे ऑर्डिनरी बता दे रहे हैं आप लोगों को लगाने के लिए। एक तरीका तो ये होता है कि आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एक फार्मूला हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल के अगर बिंदु दिए जाएं, जैसे त्रिभुज के, जैसे मान लीजिए आपको अगर बिंदु दिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हम इसको बता दे रहे हैं, आपको 2-3 तरीका बता दे रहे हैं, ठीक है ना, लगाने का। जैसे यहाँ पे आपको दे दिया गया 0,4 और आपको सी दे दिया गया 6,0,
और ये दे दिया गया 0,8। ठीक, तो एक तो तरीका ये होता है बेटा, हम लोग इसको एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स रूप में, जैसे x1 x2 x3 और y1 y2 और y3 1 1 1। ठीक है ना, इस तरीके से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ये भी एक तरीका होता है। एक तरीका ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का 1/2 x1 y2 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 x1 माइनस y1 माइनस y2। ये दो तरीके होते हैं, दो तरीके से हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का दो तरीका होता है। एक तरीका ये होता है कि आप इस मैट्रिक्स से भी निकाल सकते हो, x1 देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 रख के एक एक लगा के आप इसको यहां से भी सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये है, तो हम चलो पहला वाला लगा देते हैं, दूसरा वाला छोड़ देते हैं। जिस भी जो दोनों बड़े आसान तरीके हैं, दोनों से भी लगा सकते हो, बहुत ही इजीली तरीके से दोनों को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए हम एक तरीका लगाते हैं, एक तरीका आपको अगर आप लोग कहोगे तो हम दूसरा तरीका भी बता देंगे। ठीक है ना, चलिए हाँ, x1 हमारा क्या है 0, y2 क्या है बेटा 0, y3 हमारा क्या है 8 प्लस x2 हमारा क्या है ये 6, y3 हमारा क्या है 8, y1 4 है प्लस x3 हमारा क्या है ये 0 है। ठीक, y1 हमारा क्या है 4 है, y2 0 है। चलिए चलते हैं आगे, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, ये भी पूरा 0 ही हो जाएगा, और यहां से क्या होगा 8 में से 4 गए 4 बचेगा, तो ये 6 गुणे 4। चलते हैं आगे, 1/2 7 24 हो जाएगा ये, तो 2 से भाग दे देंगे, ये 12 आ जाएगा। लगाइए, जिसका जिसका 12 सही है, बिल्कुल आपका आंसर सही है। देखिए आप लोग ऐसा ना करें देखिए अबे बेटा कुछ नहीं, अपने ऊपर नियंत्रण रखो, ठीक है ना, समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को, लेकिन ये सब अच्छी बात नहीं है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो अच्छे से पढ़ लीजिए, बाद में देखते हैं ना। चलिए
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इससे कुछ होता जाता नहीं भाई। देखिए प्यार व्यार किसी से भी हो सकता है, और ये माँ बाप में भी प्यार होता है। माँ बाप से भी लोग प्यार करते हैं, भाई से प्यार करते हैं, बहन से। लेकिन नजरिया क्या है, प्यार करने का नजरिया क्या है, तरीका क्या है, ये मायने रखता है। ठीक है ना। जी सानी, ये आंसर संजय आपका बिल्कुल आंसर सही है। नहीं देखिए, चलिए आगे चलते हैं, बस इस टॉपिक पे और ज्यादा बात नहीं ना करते हुए। यदि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन 75 अंश का मान है। चलिए, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन 75 का मान है। साइन 75 का मान क्या है? जी अब है, हम आपकी बातों से बिल्कुल सही सहमत हैं। आई लव यू टू। भाई गुरु और शिष्य में भी प्रेम हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। आपने हम पे प्रेम करते हैं ये लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा क्या है ना कि पब्लिक है, और पब्लिक क्या है कि सब सकारात्मक और नकारात्मक दो तरीके के लोग रहते हैं। तो हमारे जैसे लोग सकारात्मक सोचते हैं और कुछ ऐसे नकारात्मक सोचते हैं, लेकिन हमको सबको लेके चलना है। ठीक है ना अभय जी, सबको लेके चलना है, तो कोई गलत ना समझे, इसलिए अपने आप पर नियंत्रण रखिए। हाँ देखिए, यदि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन 75 का मान है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। चलिए चलते हैं। क्या कह रहा है? साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन 75 अंश का मान। बहुत आसान है। एक देखिए पेपर में एक पूछ भी लेता है, कभी कभी पूछता है कि tan 15 अंश का मान बताइए, cos 15 अंश का मान बताइए, cos 22.5 अंश का मान बताइए, sin 75 अंश का मान बताइए, cos 75 अंश का मान बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं हमेशा। पॉलिटेक्निक के पेपर में आपको एक आध क्वेश्चन मिल ही जाएगा। sin 75, cos 75, tan 22.5, cos 22.5, इस तरीके के तमाम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। तो ऐसे में हम लोग करते क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। तो सबसे पहले इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहला जो फार्मूला हमको इस चीज का हमेशा याद होना चाहिए, नहीं तो हम फ्लॉप हो जाएंगे, नहीं लगा पाएंगे क्वेश्चन को। हमको ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, इन टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के फार्मूले को हमको याद होना चाहिए, तभी जो है वो निकलता है ऐसे मान। ठीक है ना। संजन कुमार, हम गुरुजी से लव करते हैं। जी जी नहीं देखिए, अगर आप अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, अपने गुरुजन से प्रेम करते हैं, तो ये मान चलिए कि आप बहुत ही तरक्की करेंगे, आप बहुत आगे जाएंगे, निश्चित रूप से आप आगे जाएंगे। ठीक है ना। तो अगर आप अपने माँ बाप से, अपने रिलेटेड जितने भी लोग हैं, सबसे प्रेम कर रहे हो, तो ये कोई गलत बात नहीं है। जो हमारे ज्ञानी मुनि हुए हैं पहले के, सब यही सिखाते थे कि प्रेम से रहिए, सब एक दूसरे इंसान से प्रेम करे। ये प्रेम करना गलत नहीं होता बेटा, लेकिन ये है कि ये क्या है कि एक चल रहा है लाइव क्लास है, और सब लोग एक पब्लिक है। पब्लिक का मतलब ये है कि अगर एक आप मेल फीमेल में अगर ऐसा कर रहे हो, तो वो सकारात्मक और नकारात्मक दो टाइप के लोग होते हैं। तो आपको, अगर आप सही भी होंगे तो आपको गलत समझा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा नियंत्रण बना के अपना काम करिए। चलिए देखिए, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन 75 अंश का मान क्या होगा? चलिए
साइन 75। अब बताओ बेटा, हम इसको लिख सकते हैं क्या? 75 को 45 प्लस 30 लिख सकते हैं नहीं? क्या साइन 75 प्लस 30 लिख सकते हैं ना? तो अब देखिए, इसी फार्मूले पे पुट कर दीजिए, वैल्यू रख दीजिए। साइन ए, कहने का मतलब साइन ए के स्थान पे क्या है? 45, कॉस बी के स्थान पे क्या है? 30 प्लस कॉस ए के स्थान पे 45, साइन बी के स्थान पे 45। चलिए आगे चलते हैं। साइन 45 अंश का मान क्या होता है? हम लोग जानते हैं 1/√2। कॉस 30 अंश का मान क्या होता है? √3/2। देखिए कितनी आसानी से हम लोग निकाल रहे हैं 75 का मान। प्लस कॉस 45 का मान 1/√2। साइन 45 अंश का मान क्या होता है? साइन 45 अंश का मान 1/√2। चलिए चलते हैं आगे। √3 का गुणा 1 में कराएंगे √3, और 2 का गुणा √2 में कराएंगे 2/√2, प्लस 1 का गुणा 1 में कराएंगे 1 √ यहाँ पे बेटा होगा क्या? कॉस 45 साइन 30 होगा, ठीक है ना? साइन 30 होगा, तो यहाँ पे हमारा होगा 1/2। तो ये हमारा हो जाएगा 1 और 2/√2। आगे चलेंगे, देखिए हर इनका क्या है? समान है, अंश को जोड़ेंगे तो क्या होगा? √3 + 1/2√2। चलिए ये हमारा हो गया आंसर। आंसर कौन सा सही है बेटा? आंसर हमारा सही है ये, √3 + 1/2√2। सानिया जी बिल्कुल ए आंसर सही है। दो जगह लिख दिए, हाँ हाँ भाई 2 जगह लिख दिए थे, ठीक है ना? सही हो गया। अभी जितेंद्र आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। वैल्यू याद, ऋतिक राज सर, वैल्यू याद करने का कोई ट्रिक बताइए ना। बता दें? चलिए आप लोग बने रहिए, निश्चित रूप से आपको बता देते हैं, ठीक है ना? एक क्वेश्चन और कराने के बाद आपको हम ट्रिक ही बता देते हैं कैसे आप याद करोगे, ठीक है ना? चलिए, वैल्यू आपको याद रहेगी हमेशा, भूलोगे नहीं कभी। सब लोग जुड़े रहिए बस। जी आपका रिक्वेस्ट है कि हम ऐसा बता दें ट्रिक कि आप लोग जो है वैल्यू को याद रखेंगे हमेशा, तो निश्चित रूप से हम ऐसा ही बताएंगे, आपको याद रहेगा हमेशा, ठीक है ना? और ये आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, गणित अगर आप पढ़ रहे हो, तो अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो ये फिर ये मान चलिए आप गणित नहीं पढ़ सकते, आप हर जगह फंस जाओगे, ठीक है ना? तो आप लोग बने रहिए, निश्चित रूप से आपको हम ट्रिक बता ही देते हैं आज, आप भूलोगे नहीं। क्लास खत्म होने के बाद फिर से हमको एक बार याद करवाना, तो हम ट्रिक बता के ही जाएंगे। आप लोगों को जो सारे टेबल भूल जाते हैं बता देंगे। चलिए, हाँ ये क्वेश्चन हो गया, आप लोग याद रखिएगा। आपके एग्जाम में 75 का पूछ सकता है, और भी पूछ सकता है, कॉस 75 पूछ सकता है, साइन 22.5 पूछ सकता है, कॉस 22.5 पूछ सकता है, ठीक है ना? अब क्या है कि यहाँ पे 75 पूछा था, तो 75 हम लोग निकाल लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण का अनुपात 3:2 है, समांतर चतुर्भुज के कोणों की माप है। एक समांतर चतुर्भुज, अरे चलो फिर से बना देते हैं, टेढ़ा हो गया, ठीक है, अच्छे से नहीं बन पाया। चलिए, क्या है कि 3:2 है, तो इसको हम 3x मान लेते हैं, इसको 2x मान लेते हैं, ठीक है ना? और हम जानते हैं दो आसन्न कोणों का मान जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो 3x प्लस हवा का क्वेश्चन है यार, देखते ही यार टिक मार सकते हो इस पे आप लोग। ये 5x बराबर 180, तो x बराबर 180/5, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 तिहाई 15, 3 5 छंग 30, कितना आ गया? 36। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, 3 × 36,
3 छंग 18 की 8, हासिल 1, 3 त्रिक का 9, 1 10, 108 और यहाँ पे रखेंगे 36 दूना 72। कहने का मतलब आंसर हमारा कौन सा सही है? 108 और 72, ये हमारा ए सही है। राहुल एक पेन होगी क्या वहां पे? पेन है क्या? एक पेन। चलिए चलते हैं आगे। आप लोग वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिए। चले आगे। संजन फिर से, अब इसमें फिर से क्या बताना है यार? ये आसन कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। इसको 3x मान ली, उसको 2x, 3 2 5x, ये काट दिए यार, 36 आया। यहाँ पे 36 रख के गुणा कर लीजिए और क्या है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये भी त्रिकोणमिति का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, यदि थीटा इस प्रकार का न्यून कोण है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 का मान है। क्या मान है? चलिए हम लोग लगाते हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा। जितेंद्र जी, आपका आंसर बिल्कुल सही था। चलिए, हाँ देखिए, यदि थीटा इस प्रकार का न्यून कोण है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 का मान है। क्या मान है? चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, साइन थीटा, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन में। कॉस थीटा हमको दिया गया है। अब ज्ञात क्या कर निकालना क्या है हमको? 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 का मान। चलिए क्या करते हैं, कॉस थीटा से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? कॉस थीटा से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? साइन अपॉन कॉस का क्या हो जाएगा? टाइम बराबर 1। अब चलते हैं आगे। हाँ, आप ऋतिक राज सी 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 दे रहे हैं, जितेंद्र सी। हाँ, तो हम देखते हैं लगा के क्या होता है। फिर भी आप लोग बहुत ही एक्साइट होके पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, हाँ आगे क्या? हाँ, ये हमारा निकल गया। अब चलिए आगे देखते हैं। tan थीटा, अब बताओ बेटे, ये एक किसकी वैल्यू होती है? एक tan में किसकी वैल्यू होती है? 45 डिग्री की होती है ना। 45 डिग्री की होती है। tan कट गया, थीटा बराबर क्या? 45 डिग्री। चलिए, अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने के नजदीक पहुंच गया है। चलिए देखिए, क्या है? 2 हाँ चलिए,
कुछ नहीं, बस ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए, हाँ, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1। थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना, 45। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री का स्क्वायर लगा दीजिए। 2 tan 45 अंश का मान क्या होता है भाई, एक कवर करेंगे एक ही होगा, और ये 45 साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1/2। स्क्वायर लगा दीजिए। ये 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, 1/2 -1। इसका तिरछा गुणा कराओ, 2 दूना 4, 1 5, 5/2 -1। अब तिरछा गुणा कराओ, 2 1 कम 2, 5 में से 2 गए 3, 3/2। आप लोग रहे, सचमुच में आप लोग विनर रहे थे, ये 3/2 आया। वेरी गुड, सच में आप लोगों ने बहुत तसल्ली दिया हमको, और तसल्ली इस बात की कि आप लोग बहुत ही जल्द लगा लिए थे। संजन, आपका आंसर बिल्कुल सही था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है सबका। ऋतिक राज, वेरी गुड, आप बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जितने बच्चे कमेंट में आंसर दे रहे हैं, हमको नहीं लगता कि मैथ की वजह से उनका सिलेक्शन रुकेगा। उनको सीट 100%, 44 कॉलेजों में एक सीट पक्की है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, एग्जाम पीरियड तक, जब तक एग्जाम नहीं होता, आप हमारी क्लास को लगातार कंटिन्यू जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, तो हमको नहीं लगता यार कि आप लोग एक सीट पर कब्जा ना पाओ। ऐसा हो नहीं सकता। आप लोगों का सिलेक्शन 100% होगा, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, जिस तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया, स्लाइड में इतने ही क्वेश्चन थे। हाँ, एक बच्चे ने तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया, पूरा खत्म हो गया। बारिश की वजह से और भी दिक्कत हो गई थी, हम काफी लेट हो गए थे, इसके लिए माफी चाहते हैं फिर से एक बार। और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ क्वेश्चन में अगर आपको डाउट्स हैं, तो आप एक बार कमेंट कीजिए, हम उस पर डिस्कस करते हैं फिर से, फिर क्लास को ओवर करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार आप लोग जो है कमेंट करके फटाफट बता दीजिए क्या है, कैसा है, फिर हम लोग देखते हैं आगे। ऋतिक राज आपका पहला था, हम भी देखे थे। ऋतिक राज आप फर्स्ट थे, बिल्कुल सही। और गुड्डू राज सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। देखिए बेटा, अभी क्या है कि वो हमारे टेक्निकल जो टीम थी, अभी वो यहाँ पे है नहीं तो वो कुछ जरूर बताते हैं। फिर भी हम कल आप इस पे डिस्कस कर देंगे कहाँ पे मिलेगा ये, ठीक है ना। आप वैसे ही बेटे, आप नोट्स को बना सकते हो ना, पीडीएफ मिले तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो को पुश कीजिए, आप सेल्फ से वर्क कीजिए, ठीक है ना। थोड़ा परिश्रम करना सीखो। स्टूडेंट लाइफ में बहुत लोग बहुत परिश्रम करते हैं, थोड़ा आप भी कीजिए। वीडियो को रोक रोक के एक नोट्स ले लीजिए, लगाइए, लगा के उस पर फिर क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसका एक नोट्स बनाओ, अपने आप से नोट्स बनाओ, पीडीएफ की क्या जरूरत। थोड़ा सा परिश्रम करो, वीडियो आपके पास है, वीडियो को पुश करो, देखो, लगाओ, नोट्स बनाओ, एक बार नहीं 2-3 बार नोट्स बनाओ, 2-3 बार लगाओ। अच्छा अच्छा, जी जी जी, वैल्यू वाला ट्रिक, हाँ हाँ जी, भूल के जा रहे थे। हाँ, क्या क्या नाम है, ऋतिक राज, चलिए बता दे रहे हैं, चलिए, बहुत अच्छा। हाँ देखिए,
साइन कॉस टेन, ये सब वैल्यू निकालनी, एक को हम निकाल लेंगे सब। अच्छा देखिए 0 हम कुछ मान रखे लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे आप लोग मिस ना कीजिए, नहीं तो एक बार बता देंगे फिर दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, टाइम ऑफ हो गया है। देखिए 0 1 2 3 4, चलिए हम ऐसे लिख दिए, इतना तो सबको आता ही होगा। 0 से बता रहे हैं, 0 से बता रहे हैं, इसमें कुछ कोई वैल्यू है बताओ? कुछ नहीं है ना, ये सिर्फ क्या है, पूर्ण संख्या लिख रहे हैं बस। क्या 0 1 2 3 4 लिख दिए, ठीक। 4 तक लिखने के बाद आप लोग क्या कीजिए, लास्ट में 4 आया, 4 से भाग दे दीजिए, सब में 4 से भाग दे दीजिए, ठीक। अब बताओ 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। सबका अंडर रूट लगा दीजिए। एक काम और कर लीजिए, 3 स्टेप में हमने किया है, ध्यान दीजिए। पहले हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 लिख दिया, फिर 4 से सब में डिवाइड कर दिया और सबका वर्गमूल निकाल लीजिए, बस हो गया। सबका वर्गमूल निकाल लीजिए, आपका निकल गया सारे वैल्यू। चलिए 0 में 4 से भाग देंगे, 0 आएगा, ये 0 हो गया। अब बताओ इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा? 1 का 1 ही होगा, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। चलिए 2 1 कम 2 2 दूना 4, 2 आएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये अंडर रूट से निकलेगा नहीं 2, ये अंडर रूट 2 हो गया। 3 का वर्गमूल से निकलेगा नहीं, ये 3 ही रहेगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब ये 4 से 4 कट जाए, कितना आएगा? 1, 1 का वर्गमूल 1। चलिए ये हमारा हो गया 0 अंश, ये 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। साइन कॉस टेन। अब देखो यहां पे थोड़ा सा देखो, जिसको पता अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो देख ले। करिए अब ये देखिए, ये हमारा निकल गया। अब ये बताओ साइन का निकल गया, साइन का उल्टा कर दीजिए। साइन का निकाल चुके हैं, साइन का उल्टा कर दीजिए। कास का हो जाएगा 1√3/2, ये अपने ही पोजीशन पे रहेगा, ये 1/2। 0 इधर चला गया, ये कॉस का निकल गया। tan का निकालना है तो क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 0 में 1 से भाग देंगे 0, और इससे भाग देंगे 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। और यहाँ से देखिए 1/√2, 1/√2 से भाग देंगे 1 आएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ से जब भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3। और 1 में 0 से भाग देंगे इनफाइनाइट। अब बताओ ये हमारा टेबल बन के तैयार हो गया, टेबल बन के तैयार हो गया। देखिए साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, √2, 60 का √3/2, 90 का 1, कास 0 का 1, 30 का √3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/2, 0, ये कॉस का है। और tan में भाग दे दिए, उसका निकल गया। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है? धन्यवाद। एक बार फिर से बता दें, कुछ नहीं करना बेटा, एकदम आसान है। 1 2 3 4 तक लिख दिए, 4 से सब में भाग दे दीजिए, सबका वर्गमूल निकाल लीजिए, बस सबका वर्गमूल निकाल लिए, ये हो गया हमारा। उसको पक्षांतर कर मतलब पहले से वो उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा करने के बाद भाग दे दीजिए। आपको हम ये कहाँ से बता दिए, आपको कुछ नहीं पता है, 0 पर आप हैं, 0 पर अगर आप हैं कि एक भी टेबल का कुछ भी नहीं पता है तो आप निकाल लेंगे फट से, ठीक है ना। करेंगे क्या, फट से ऐसे 0 1 2 3 4 लिख दिए, 4 से सब में भाग दे दीजिए, उसके बाद सबका वर्गमूल निकाल लीजिए, ये हमारा टेबल तैयार है, ठीक। ये 0, इसका वर्गमूल 1/2, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 आएगा, इसका वर्गमूल 2। और ये क्या होगा, ये √3 निकलेगा नहीं, 4 का 2, और ये कट जाएगा 1। ये हमारा साइन का टेबल निकल गया। साइन का अगर टेबल निकल गया तो इसी से क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा,
हमारा साइन का निकल जाएगा और tan का अगर निकालना है तो एक एक करके भाग दे दीजिए। क्यों भाग देते हैं ये समझो, क्योंकि हमको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। जानते हैं ना, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसीलिए क्या करेंगे, साइन वाले में cos वाले से भाग देंगे तो हमारा tan वाला निकल जाएगा। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आपको अब ये टेबल समझने में समस्या नहीं होगी। आप लोग किसी दिन और याद करवाइएगा तो हम आगे भी बता देंगे कि ये तो मान चलिए हम 90 तक, 90 के बाद 120, 150, 200, 210 वगैरह वगैरह आगे भी अगर निकालना है तो उस पे भी हम डिस्कस कर देंगे किसी दिन। आगे भी आप चाहे जितनी भी वैल्यू कहेगी सब निकालते चले जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। संजन कुमार 75 वाला बेटा अभी हो गया ना, अभी 75 वाला इसके पहले करवाए थे ना, 75 वाला करवाए थे, कहोगे 15 वाला निकाल देंगे। 75 वाला भी इसके पहले ही निकाले थे साइन। ये देखो 45 प्लस कहाँ पे थी आप, साइन 75 का निकाल दिए ना, 75 देखिए साइन 75 था, ऐसे 75 था तो हम इसको 15 और 30 और 45 में तोड़ के साइन a प्लस बी का फार्मूला लगा के हल कर दिए थे। और 15 वाला अगर आपको निकालना है हाँ 15 वाला अगर आपको निकालना है तो आप जिसे tan का निकाल रहे हैं, tan 15 का, तो आप कर दीजिए क्या, 45 माइनस 30 कर दीजिए। इसमें फार्मूला आप जानते हैं तो लगा दीजिए, इस पे निकल जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो आप कहेंगे तो आगे 15, 22, 25 जितना कहेंगे सबका निकाल देंगे हम, ठीक है ना। तो फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पे, और आप लोग ध्यान दीजिएगा कल से हमारी क्लास 10, 10:15 ऐसे ही रहती है, 10:30 तक शुरू हो जाती है। मान चलिए ज्यादा से ज्यादा 10:30 तक हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। और हो सकता है किसी दिन हमारी क्लास जो है वो आगे आने वाले समय पे हो सकता है इस चैनल पर ना चलकर हमारा जो है यूनिटेक गुरु पे चले, तो उसका जो है आपको सूचना मिल जाएगा इसकी आगे, एक कल या परसों जब भी चलेगा। तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां से आप लोग हमारी क्लास को ले सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ संभवतः कल इसी चैनल पर पढ़ाई होगी, और अगर इस पे नहीं होगा तो फिर हम आपको इसी में जाके आप लोग उस पे कर लीजिएगा। यूनिटेक ऑनलाइन गुरु, यूनिटेक ग्रुप चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पे हो सकता है चले, नहीं तो इस पे चलेगी, ठीक है ना। तो आप लोग जो है ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बारिश का आनंद लीजिए, ठीक। तो आप सभी को तब तक के लिए हाँ जी गुड्डू, 25 को एग्जाम है, 25 तक हम लोग डट के पढ़ेंगे, मेहनत करके पढ़ेंगे। चलिए फिर हम लेंगे कल अपने समय पे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलकर हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।